मिलके बाइबल खोलेंगे। रोमियो 2 अध्याय उसका 1 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं। हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, क्योंकि तू जो दोष लगाता है स्वयं भी वही काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और स्वयं वे ही काम करता है, तो क्या तू यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा को, सहनशीलता को और धीरज रूपी धन को तू तुच्छ समझता है? क्या तू यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की भलाई तुझे पाप से मन फिराव करना सिखाती है? मेरे भाइयों बहनों, आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि इस दिन में हम आनंदित हो। परमेश्वर का वचन एक ऐसी ज्योति है जो हमारे भीतर के सारी चीजों को हम पर जाहिर कर देती है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन को जानता हो या न जानता हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपके बारे में और मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया। और ये चीज धर्मी व्यक्ति के लिए पावरफुल है। हालेलुया। अगर आप धर्मी है ना प्रभु में, अगर आप ट्रांसपेरेंट व्यक्ति है ना, अगर हालेलुया, अगर आपने अपने मन में डिसाइड कर लिया ना कि मुझे अधर्म का काम नहीं करना है, मुझे गलत काम अपने जिंदगी में नहीं करनी है, मुझे प्रभु ने जो अनुग्रह दिया है उस अनुग्रह से मैं हर बुराई के ऊपर मैं जय पाऊंगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो मैं अभी बात कर रहा हूं, ये उसके लिए अंदर बहुत बड़ी ताकत है। क्या? कि परमेश्वर मेरे अंदर की सारी बातों को जानता है। हालेलुया। और नए नियम को तो छोड़ो, पुराने नियम में राजा दाऊद कहता है कि प्रभु आपने मुझे अद्भुत रीति से रचा है। हालेलुया। तू दूर से ही मुझे पहचान, नजदीक आने की जरूरत नहीं है प्रभु को, दूर से ही मुझे पहचान लेता है। हालेलुया। दाऊद इतना बिंदास व्यक्ति क्यों था? क्योंकि उसके मन में एक ही फैसला था। जब वो प्रभु की स्तुति करता था, प्रभु की महिमा करता था, तब उसको एक ही चीज रहती थी अपने ध्यान में कि मुझे अधर्म से दूर होना है। इसके लिए कहता है कि जब तक मैंने अपने अधर्म को जाहिर नहीं किया, जब तक मैं अपने पाप को छुपा के रखा, मेरी हड्डियां गलती थी। हालेलुया। लेकिन जिस दिन मैंने अपने अपराधों को मान लिया, उस दिन क्या हो गया? प्रभु ने मुझ पर दया की। हालेलुया। 2022 एक इतना जबरदस्त साल है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने मन में डिसाइड किया है मुझे अधर्म से दूर होना है, मुझे पाप से दूर होना है। हालेलुया। अच्छी बात है, हमने भी फैसला लिया है, कई लोगों से दूर रहेंगे, ये व्यक्ति से दूर रहेंगे, वो व्यक्ति से दूर रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सबसे पहला जो आपने अंदर फैसला लिया है वो ये लिया है क्या कि मुझे पाप से दूर रहना है? हालेलुया। क्योंकि सच्ची मसीहत जो है ना, वो हमारे सिर्फ बाहर के व्यवहार में नहीं है। बाहर के व्यवहार तो कई लोगों के बहुत अच्छे हैं, विश्वासी लोगों से भी अच्छे व्यवहार हैं कई लोगों के,
इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है कि कई बातों में जो अंधकार की संतान है वो ज्योति की संतान से भी, लेकिन एक चीज में सारी चीजें मात खा जाएंगी। वो कौन सी चीज? आप अंदर से सही हैं कि नहीं। हालेलुया। पुराने नियम में यह चीज मुमकिन नहीं थी क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आता था, लेकिन परमेश्वर ने नए नियम में हम पर बड़ी कृपा की। हालेलुया। इतनी कृपा की है कि वो अभी हमारे साथ साथ सिर्फ नहीं, हमारे चारों ओर नहीं, खाली वो तो चारों ओर है ही है। बोलो मेरे चारों ओर तो प्रभु है ही है। हालेलुया। मेरे साथ भी है वो, लेकिन सबसे बड़ा जो चमत्कार है वो नए नियम में वो है हमारे अंदर है प्रभु। हालेलुया। मैं इसके लिए सारा श्रेय मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूं, जिसने अपना खून देकर, अपनी कुर्बानी देकर जो परमेश्वर की नीड्स थी, जो परमेश्वर की जरूरत थी, उसको पूरा किया। उसने ऐसा बलिदान दिया जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य था। वो उसने क्यों किया? ताकि मैं मनुष्यों के लिए पवित्र आत्मा दे सकूं। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने कहा पहले ही, जब वो धरती पर थे, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। कोई तुम्हारे आसपास हो या न हो, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुमको सहायक दूंगा। और वो सहायक बाहर नहीं, आपके अंदर होगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, अगर मसीह को पाने के बाद आपने खुद के अंदर झांक कर नहीं देखा है अभी तक, तो मतलब मुझे डाउट है कि आपने पवित्र आत्मा पाया है कि नहीं। हालेलुया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग पवित्र आत्मा पाने के बाद जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि आपको एहसास होना चाहिए, मैं पापी हूं। बोलो, मैं पापी हूं। जिस क्षण तक आप ये चीज नहीं समझेंगे ना, उस क्षण तक आप हमेशा दूसरों के ऊपर दोष लगाए, हमेशा दूसरों के ऊपर दोष लगाएंगे। और ये जो दूसरों को दोष लगाने वाला नेचर है, ये कतई परमेश्वर का नहीं है। ये दूसरों पर दोष लगाने का जो स्वभाव है, वो प्योरली शैतानी स्वभाव है। बोलो, शैतान का स्वभाव, शैतान का स्वभाव। और वो इस तरह से अंधकार में लोगों को डालता है, खास करके विश्वासियों को, कि उनको मालूम भी नहीं पड़ता है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते। क्या तुम शैतान की चालों से वाकिफ नहीं हो क्या अभी तक? हालेलुया। आपकी जिंदगी में आशीषों के द्वारों को बंद करने का शैतान के पास बहुत आसान तरीका है कि आपके सामने कुछ 2-4 लोगों को ही लेकर आए जो गलत काम करते हैं, और फिर आप उन पर दोष लगाओ। अपनी पति के ऊपर, अपनी ननन के ऊपर, अपनी भाभी के ऊपर, अपने कोई सगी संबंधी होंगे उसके ऊपर आप दोष लगाओ। और वो लोग नहीं मिले तो कलीसिया में तो हैं ही हैं लोग। हालेलुया। कलीसिया में तो पागल लोगों की कमी है ही नहीं जो गलतियां कर, क्योंकि ये है ही पागल खाना, ये है ही हॉस्पिटल, यहाँ तो आते ही बीमार हैं, यहाँ तो गलतियां करने वाले लोग हैं ही हैं। हालेलुया। तो आपको एक 2-4 लोग ही दिखाएंगे कि भाई ये देखो कैसा कर रहा है, ये कैसा, और आप दोष लगाना चालू करेंगे। और क्या होगा? आपके लिए जो ब्लेसिंग का द्वार है, अरे जो अनंत आशीषों का जो प्लानिंग है प्रभु का, वो स्पॉट, वो बंद हो जाता है, वो दरवाजा बंद हो जाता है। हालेलुया।
ये शैतान का स्वभाव है दोष लगाना, क्योंकि वो आरंभ से ही दोष लगाता है, आरंभ से ही। उसने, मैं विश्वास करता हूं कि शैतान ने सबसे पहला जो दोष लगाया होगा वो प्रभु के ऊपर लगाया होगा। स्वर्गदूतों के बीच में जब प्रभु ने उसको ऐसी पोजीशन दी थी शैतान को कि वो हीरे जवाहरातों से रचा गया था, वो स्तुति आराधना का लीडर था। वो जब आराधना स्तुति करता था तो बस खूबसूरत एंजल, हालेलुया, ऐसी उसकी वाही वाही होती थी कि उसको लगा कि अभी वही खुदा है, वही खुदा है। और वहां से उसके गिरने का शुरू हुआ। हालेलुया। ये शैतान की ऐसी चालबाजी है जो 2022 में अगर आपके ऊपर मैं जाहिर नहीं करूंगा, भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा आपके ऊपर जाहिर नहीं करेगी, तो आप कई दूसरे अच्छे काम करेंगे, लेकिन क्योंकि दोष लगा रहे हैं आप दूसरों के ऊपर, तो आपके वो जो दूसरे अच्छे काम है, वे थोड़ा सा खमीर जो है, ये आपके पूरे आटे को जो है ना खमीर कर देगा। खास करके प्रभु के दासों और दासियों के ऊपर दोष लगा, खास करके। क्यों? क्योंकि प्रभु के दास और दासियां प्रभु की आंखों की पुतली। इस बात में प्रभु ने हमारी आंखों को तभी खोला जब भी हम प्रभु की सेवा कर रहे थे, सब कुछ बराबर चल रहा था, लेकिन सडनली हमारे जीवन में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आने चालू हुए। तब हमने जब प्रभु के आगे इन बातों को रखा कि क्यों ये सब हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, तब प्रभु की दासी के ऊपर प्रभु की आत्मा ने जाहिर किया कि हम लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं, दोष लगाते हैं। हालेलुया। शैतान का स्वभाव है दोष लगाना और प्रभु का स्वभाव है ढांपना। आदम और हवा को शैतान नंगा करके चला गया, लेकिन जब प्रभु आया तो उसने जानवर को बलिदान करके उसकी जो चमड़े का अंगरखा बनाकर आदम और हवा को ढांपा। आपको ये सीन जो है ना, उत्पत्ति के पहले ही 1, 2, 3 अध्याय के अंदर ही आपको ये सीन दिखाई देगा कि शैतान नंगा करता है, लेकिन प्रभु जो है। तो जब आप किसी भाई या बहन के ऊपर आप दोष लगाते हो ना, एज गुड एज आप उसको नंगा करते हो। हालेलुया। आप शायद बाहर दोष नहीं लगाते होंगे, अंदर भीतर ही भीतर आप उसके ऊपर दोष लगाते होंगे, या आप उससे बात नहीं करते होंगे, आप उसको तुच्छ जानते होंगे इस बात की वजह से। तो एज गुड एज आप उसको नंगा कर रहे हो। लेकिन अगर आप प्रभु के दास और दासी हैं, आपके ऊपर प्रभु के वचन की रोशनी आती है, तो आप एक चीज जान लेंगे कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं था, तभी तो वो परफेक्ट आया नीचे। अगर कोई दूसरा परफेक्ट होता तो उसके फिर आने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि कई बार जब मैं इधर बैठता हूँ, स्तुति आराधना इधर होती है, मैं उधर बैठता हूँ, आज भी बैठा था, तो जैसे बहनें इधर से जाती है या तो मेरा ध्यान इधर भाई घनश्याम दास के ऊपर, इनके ऊपर ध्यान जाता है, तो मेरे मन में इन लोगों के प्रति इतना प्यार आता है। प्रभु मैं इनके लिए क्या करूं, प्रभु मैं इनके लिए क्या करूं, प्रभु प्रचार के सिवाय मैं क्या करूं।
प्रार्थना के सिवाय और मैं क्या करूं? हालेलुया। क्योंकि कई लोगों की हालत को मैं देख नहीं पाता। दोष लगाऊं तो बस दोष लगाता ही रहूंगा, वो तो दोष पूरे होने वाली नहीं है। क्योंकि किसी के भी घर में तकलीफ है वो प्रभु की वजह से नहीं है, उनकी वजह से ही है तकलीफ। ये तो कंफर्म है बात, हाँ? कि हमारे घर में, हमारे जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम या समस्या है या हम मुसीबत में पड़ गए हैं किसी, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेवकूफ़ी की वजह से है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी हमारे सामने चैलेंज होता है, हमारे सामने चुनौती होती है। प्रभु चुनौती देता है कि अब मैंने तेरे सामने जाहिर किया है कि ये गलत लोग हैं, अभी आप क्या करोगे? हालेलुया। अभी ये व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई है, अभी प्रभु आप क्या बोलते हो, क्या करें इसको? भाई वो आदमी किधर गया? आदमी भाग गया, इसके साथ जो व्यभिचार कर रहा था आदमी भाग गया, अभी इसको पकड़ा है, औरत को। अभी प्रभु आप बताओ इसके साथ क्या करें? हम बहुत शरीफ लोग हैं और ये व्यभिचारिणी स्त्री है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि जिसका हृदय इतना साफ है। मैं आपको बताऊं, जब आपका हृदय एकदम क्लीन होता है ना, तो बुद्धि विकसित होती है। हालेलुया। प्रभु का मन जो था ना, न सिर्फ इनके लिए साफ था, व्यभिचारी स्त्री के लिए, लेकिन उसका प्रभु का मन जो पकड़ के लाए थे ना, उनके भी प्रति प्रभु का मन साफ था। मतलब प्रभु चाहता तो उनको बोल सकता था कि तुम लोग क्या कम हो क्या? प्रभु तो अंतर्यामी था, उसको तो मालूम था कौन से व्यक्ति ने कौन से वक्त पे व्यभिचार किया है। हाँ, क्या तुमने उसके साथ गलत काम नहीं किया? क्या तुमने उसके साथ गलत काम किया? बोल सकता था प्रभु। लेकिन मैं आपको यीशु मसीह का स्वभाव बताना चाहता हूं, और ये बताना चाहता हूं कि जो लोग भी यीशु मसीह के स्वभाव में अपने आप को विकसित करेगा, 2022 उनके लिए जबरदस्त साल है उनके लिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, वरदान अपनी जगह पे हैं, लेकिन परमेश्वर अगर खोजता है किसी के अंदर तो फल दिखता है, फल ढूंढता है आपके अंदर। यहां पे प्रभु आपको अंदर भीतर दूर से ही वो मुझे पहचानता है, दूर से ही वो चेक करता है। क्या चेक करता है हमारे अंदर? फल है क्या इसके अंदर? फल है क्या? फल है क्या? तब प्रभु ने धरती पर कुछ लिखना चालू किया। तो बोलो प्रभु अभी क्या करें? इसको पत्थर मार दें इसको पत्थर, क्योंकि व्यभिचार में पकड़ी गई है। बिल्कुल, प्रभु ने बोला बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने आज्ञा दी है वही तुमको। लेकिन कौन मारे? तुम लोग धुले हुए हो तो मारो इसको। अगर तुम खुद पापी हो फिर तुम पत्थर मत मारना। और मैं विश्वास करता हूं कि एक पवित्र व्यक्ति के अंदर बहुत ताकत होती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने खड़े होकर जब ये बात की होगी, किसी के भी अंदर शैतान की ये हिम्मत नहीं थी कि वो पत्थर उठाकर मार सके। आपको मालूम नहीं कि जब प्रभु काम करता है, जब प्रभु हमारे अंदर आता है, तब ऐसी अथॉरिटी, ऐसा अधिकार हमारे जीवन में आता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे सामने बात नहीं कर सकता। हालेलुया। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को सिर्फ अभी फल और फल चाहिए। फल बोलो अपने जीवन में फल। दूर से जब वो अंजीर के पेड़ को देखा तो लिखा है उसमें क्या ढूंढ रहा था? हालेलुया।
अभी एक बहन ने बताया कि मैंने कलीसिया में देखा है कि प्रभु हमारे बीच में घूमता है। क्या करता है घूम के? आपको देखता है। वो क्या देखता है आपको? आपके होंठ देखता है, आपकी आंखें। अरे मैंने कितनी आंखें मस्त बनाई है इसकी, हाँ, इसके होंठ कितने मस्त बनाए हैं, क्या ये देखता है? वो फल ढूंढता है। हालेलुया। और जिसके अंदर वो फल देखता है ना, उसको ऊंचा उठाता है। हालेलुया। फल, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि यूसुफ के अंदर फल थे तो प्रभु ने ऐसा रास्ता बनाया कि वो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर ये फल इसके अंदर नहीं रहेंगे और इसको मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा तो ये क्या करेगा? अपने भाइयों का खून कर देगा। अगर यूसुफ के अंदर वो फल नहीं होते थे, वो माफी वाला फल नहीं होता था, अगर उसके अंदर वो प्यार नहीं होता था, और वो अगर मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया वरदान के द्वारा, और फिर जब उसके भाई लोग उसके पास आके अनाज मांगने आते थे तो वो क्या करता था? पकड़ो, मारो, डाल दो जेल में अंदर। लेकिन प्रभु ने यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर इसके लिए बनाया क्योंकि उसके अंदर फल थे, न कि क्योंकि उसके अंदर वरदान थे। वरदान तो उसने इस्तेमाल किए कि उसको बनाए। हालेलुया। और वरदान भी देने वाला कौन है? मैं 2022 की आपको कुंजी देना चाहता हूं, और वो कुंजी है कुरनेलियुस पत्रस के पांव। अभी मैं पढ़ूंगा। ये दोष लगाने वाली, तू कोई भी क्यों ना हो, हालेलुया, कोई भी क्यों ना हो मतलब चाहे तू अपने आप को प्रभु का दास कहता हो या अपने आप को आप प्रभु की दासी कहे, कोई भी क्यों ना हो आप, तू निरुत्तर है। तो अपने आप को दास कहता है, तू दासी कहती है, लेकिन तू दोष लगाता है। क्योंकि भाइयों बहनों, जब आप मनुष्य के ऊपर दोष लगाते हो, आप परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हो। मतलब एज गुड एज हम प्रभु को बोलते हैं, क्या आदमी बना है, तुमको बनाने नहीं आया आदमी, ये क्या औरत बनाई है, ऐसी औरत। हम लगाते दोष बहन के ऊपर या भाई के ऊपर है, लेकिन इनडायरेक्टली बोलो, इनडायरेक्टली। और यशाया की किताब में लिखा है, नौ अध्याय 45 वचन का, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठिकरों में से एक ठिकराई है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय में कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, और मां से कहे तू किसकी माता है। हाय उस पर। भले कुछ समय लगा मुझे इस चीज को समझने में, मेरी पत्नी को समझने में समय लगा, लेकिन समझ में आ गई बात। क्या समझ में आ गई? कि कोई भी प्रभु का दास या दासी, कोई भी हो, अगर वो गलत करता है
तो वो जाने, उसका मालिक जाने। हालेलुया। कोई आदमी कपड़े के दुकान पे काम कर रहा है, उसका मालिक है, वो कपड़े के दुकान का मालिक है। अभी वो आदमी गलत कर रहा है, आपका काम नहीं है कि उसके ऊपर दोष लगाओ। क्यों? क्योंकि आप उसके मालिक नहीं है। मालिक जाने, सेवक जाने। मालिक उसको निकाल भी देगा, फिर 2 दिन के बाद उसको वापस भी बुलाएगा। फिर आप किधर जाएंगे? हालेलुया। आप किधर जाएंगे? आपने गड़बड़ी करके किसी को कलीसिया से निकाल दिया, वो उसको वापस लेके आएगा तो? हालेलुया। आज हम, कविता और मैं, मेरे बच्चे, आप जानते नहीं कि जो कलीसिया में नहीं है, हम उनके लिए कैसे परमेश्वर को पुकारते हैं। मुझे मालूम है, कविता को मालूम है किस तरह से हम प्रभु को पुकारते हैं। हालेलुया। कि प्रभु उनके लिए आप मार्ग निकालिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक चीज जानता हूं भाइयों बहनों, कि दोष लगाने से कोई भी व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है। मेरे मन में अगर ये भावना है कि ये भाई या ये बहन सुधरे, तो मैं उठते बैठते अगर दोष लगा रहा हूं उसके ऊपर, तो वो सुधरने वाला कभी भी नहीं है, नहीं सुधरेगा वो। अगर मेरे ऊपर खाली दोष ही लगाया होता है, लोग दोषी लगाते दोषी लगाते दोषी लगा, मैं कभी भी नहीं सुधरता था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आया मेरी जिंदगी में जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था, जिसने मुझ पर दोष नहीं लगाया, जिसने मुझे गले लगाया। है इधर कोई पिताजी है? पिताजी लोग हैं ना इधर? बेटे को कैसे गले लगाते हो? कैसे लगाते हो गले? मेरे को मालूम है मैं सनी से कैसे गले लगाता हूं। छो पुट्रा, क्या नहीं किया उसने तो खुद ही ने आपको बताया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसने खुद ने बताया है कि मैं उसके सामने झुक के उससे माफी मांगता था। क्यों? मुझे मालूम पड़ गया एक चीज, कि मैं इसको खाली बोलूंगा तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो, उससे वो कभी भी नहीं सुधरेगा। वो कभी भी, मैं खुद उसके लिए रास्ता बंद कर रहा हूं अगर मैं उसके ऊपर दोष लगा रहा हूं। लेकिन मुझे एक ही चीज मालूम है कि परमेश्वर के भलाई का जो स्वभाव है वो मनुष्य को मजबूर कर देता है कि वो पश्चाताप करे। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आपके घर में आत्माओं को जीतने के लिए, आपके खानदान में आत्माओं को जीतने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मार्ग है, और वो है उनके साथ भलाई करो, दोष नहीं लगाओ। इमेच्योर थे, मैं आपको बताऊं, इतने इमेच्योर थे कि हम मुंह पे जाके उनको मूर्तियों के लिए, दूसरी चीजों के लिए मुंह पे जाके क्या क्या बोलते हैं, ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है। पागल हो या से पागल है, पागलों के जैसे बात करते थे। इसके लिए सब रिश्तेदार भाग गए दूर। जोश था लेकिन होश नहीं था। में से कई मसीह लोग प्रभु में आते हैं, जोश में आ जाते हैं, लेकिन होश नहीं होता। लेकिन धन्य है वे लोग कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो फिर उसको भूला नहीं कहते। हालेलुया। हमने ये चीज जान लिया कि लोगों को गलत बोलने से, तू गलत करता है, तू गलत है, तू गलत है, ये तू गलत कर रहा है, ऐसा बोलने से हम उनको जिंदगी में कभी जीतने नहीं पाएंगे। अभी 3 दिन पहले भी मैंने किसी व्यक्ति को बात किया, कुछ गड़बड़ बात किया,
अभी वो 3 दिन 4 दिन से मेरे मन में एक ही बात चल रही है कि इस आदमी से मैं मेल मिलाप कैसे करूं। क्यों? क्योंकि मैं सिद्ध नहीं, मुझे जय पानी है इस बात के ऊपर। आप बोलेंगे आप ऐसा, हाँ मैं हालेलुया, मैं ऐसा किया है। हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आप मेरी आराधना कभी मत करो, आपको मालूम पड़े कि मैं और आप एक ही है। हम खाली एक दूसरे की इज्जत करें बस। हालेलुया। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूं बैठ के, मैं खुद जफाकशी कर रहा हूं कि मुझे प्रभु के स्वभाव में बढ़ना है। जिस तरह से आप निनवे के नगर के लोगों को मालूम नहीं था कि ये जो हमको बोल रहा है उपवास करो, प्रार्थना करो तो बच जाओगे, ये अभी एक दिन पहले मगरमच्छ के पेट में था। अगर कोई उसको पूछ लेता था कि भाई आप तो इतने महान प्रभु के दास हैं, हम आपके आगे झुकते हैं, आप कल कौन से जहाज में थे, आप कौन से जहाज में आए? वो बोलेगा जहाज, क्या बताऊं मैं कौन से जहाज में था। वो जहाज का कलर काला था और उस जहाज का दरवाजा साइड में नहीं था, इधर था उसका दरवाजा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आप सोचिए, एक दिन पहले ये आदमी जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने वाला था, पश्चाताप करके आया है और प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो कौन व्यक्ति सिद्ध है? अपने पड़ोसी को बताओ, कोई भी सिद्ध नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम पाप के ऊपर पाप करें। इसका मतलब यह है कि हम 6:14 रोमन्स में जो लिखा है कि हम इस बात के ऊपर जय पाएं। कई बातें जिनके ऊपर मैंने जय पाई है, कई बातों में जय पाना बाकी है, बाकी है। हालेलुया। और यह सिलसिला चालू रहेगा कब तक? जब तक बादलों पर यीशु मसीह आए। लेकिन आज मैं यहां पे खड़ा हूं सिर्फ एक बात को कहने के लिए कि प्रभु का दर्शन के लोगों को आज प्रभु अनुग्रह दे कि हम में से एक भी व्यक्ति दोष लगाने वाला न हो। अगर आपको दोष लगाना है ना, आपके ऊपर, आप खुद को आईने के आगे रखो। आप बोलेंगे घर में आईना नहीं है, तो वो आईना सही नहीं है जो आप आईना सोच रहे हो। आईना ये है, इसमें आप अपने जीवन के एक एक अंदर की चीज को देख सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं, सब कुछ जब आप इसको पढ़ेंगे, ऐसी रोशनी प्रभु आपके अंदर देगा कि आपको खुद के बारे में मालूम पड़ेगा। और जब एक बार खुद के बारे में मालूम पड़ गया ना कि आप कौन है, तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं दूसरे कौन है। आप फिर दूसरे के लिए कभी नहीं बोलेंगे तू कौन है। अरे मेरे को मालूम है तुम कौन है, तुम कौन है, तू कौन है वो बताओ मेरे को। अरे तू ऐसा करेगा नरक में जाएगा, नरक में जाएगा जैसे तू स्वर्ग जाएगा क्या? तू स्वर्ग में नहीं, क्या बात कर रहे हो तुम? ये तुम्हारा बात करने का तरीका क्या है? ऐ दोष लगाने वाले, तुम कोई भी क्यों ना हो ना, तुम कितने भी बड़े दर्जे के व्यक्ति क्यों ना हो ना दुनिया में, तुम निरुत्तर हो। हालेलुया। जब कभी हम एक उंगली किसी की ओर करते हैं, 4 उंगली हमारी ओर होती है। ये तो उसकी भलाई है, उसने ढांप के रखा है। हम हालेलुया, उसने ढांप के रखा है। बोलो मुझे ढांप के रखा है। तभी वट है थोड़ा बहुत जो आपका वट है आपको। किसकी वजह से? इसके लिए नहीं कि आप अच्छे हो, आप अच्छे नहीं हो, मैं आपको बताऊं, वो अच्छा है और उसने क्या किया है, अपनी अच्छाई आपको ढांप के रखा है। अगर एक वीडियो आपका चलाए ना इधर, इसमें आपके जवानी के दिनों का एक वीडियो खाली, आप इधर बैठ नहीं पाएंगे, भागेंगे इधर से, भाग मिखा भाग इधर से। हालेलुया। जिंदगी में कभी दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, एक वीडियो खाली इधर आपको चलाए। हालेलुया।
ये क्यों वट है हमारा? क्योंकि हालेलुया बोलो, मैं ढापा हुआ हूं, मेरे ऊपर ढापा है परमेश्वर ने। मैं क्यों प्रभु यीशु के पीछे कायल हो गया, क्यों प्रभु के पीछे पागल हो गया? एक वचन जो मुझे टच करता था, हमेशा टच करता था, जब वो पैरालिसिस वाला पेशेंट जब यीशु मसीह के पास लाया गया, तब प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा। मैंने जब पहली बार ये वचन पढ़ा था तो मुझे मेरे दिमाग में धमाका हुआ था, धमाका। मतलब कोई व्यक्ति है जो मेरे पापों को माफ करता है, उसके अंदर पावर है। मुझे मिल गया मसीहा, मुझे मसीहा मिल गया। हालेलुया। अगर आज ये रोशनी आपके अंदर आई ना, कई शैतान की दीवारें आपके घरों से टूटकर चली जाएंगी। और मैं आपको बताऊं, आपका मूड खराब होना बंद हो जाएगा। मूड खराब क्यों होता है मालूम है? बोलो बोलो, मूड खराब क्यों होता है? केक बनाया और केक खराब हो गया और मम्मी ने मूड खराब कर दिया उसका। अरे भाई मम्मी, आप क्यों मूड खराब करते हो? अरे केक खराब कर दिया इसने। क्या आप परफेक्ट हो गया? आप सब काम बराबर करते हो? हाँ मम्मी, बेटी, आप सब काम बराबर करते हो? हाँ, अगर आप सब काम बराबर करते तो रोज आपको हार नहीं पहनाएगा। 23 दिसंबर 2018 परमेश्वर की आत्मा ने हमारे बीच में हम पर आनंद का अभिषेक किया था, और वो मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक बार फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट है, प्रभु के आगे धन्यवाद के साथ रखो। किसी भी बात की चिंता मत करो। तब क्या होगा? तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय को मसीह में सुरक्षित करेगी तुमको। हालेलुया। ये सच्चाई जानो। मैं आपको बताऊं, शैतान ऐसा तोड़फोड़ कर देता है जब हम दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं। आपके जीवन की कई, आपको लगता होगा आप आशीषित है, आपको लगता होगा आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए प्लानिंग बहुत बड़ी रखी है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई, वे बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए, क्या वो अभी तक मिली है? क्या नहीं मिली है। लेकिन ये एक कदम आपका अपने अंदर डिसीजन, ऐसा करके मैं कभी बात नहीं करूंगा। लली, मैंने दिल से पश्चाताप किया इन बातों के लिए। हमने भी इमैच्योरिटी में कई लोगों के ऊपर दोष लगाए। प्रभु की दासी ने इस बात में कई बार गलतियां की, लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातें की कि हिना, आप उसको माफ नहीं करते हो, आप सही हो क्या? आप सही हो? हाँ? मेरे से 3 दिन बात मत करना। अरे तू छा वडो आसमान में लथवा तो 3 ॾींहं बार मन लगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया भाई। जो दोष लगा सकता है वो दोष नहीं लगा रहा है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मुझ पर दोष लगाने की? अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर दोष नहीं लगेगा। वो बाइज्जत बरी, जज ने बोला ये बाइज्जत बरी है, और ये ठिमकना बोलता है नहीं नहीं। जब से ये चाबी घुमाई है, मेरे तो दिन बदल गए। मैं आपको बताऊं, मेरे दिन बदल गए।
कविता के दिन बदल गए, हमारे घर के दिन बदल गए, मेरे धंधे के दिन बदल गए, मेरे आत्मिक जीवन के दिन बदल गए, मेरे सब जीवन के क्षेत्र में प्रभु ने बहुतायत से आशीष करना मुझे शुरू किया है। एक चाबी घुमाना, क्योंकि मैंने एक ही चीज देखी, प्रभु ने मेरे साथ भलाई की। मैंने जितने बुरे काम किए, चाहता तो प्रभु मुझे कभी का नाश कर देता था, लेकिन उसने मुझे नाश नहीं किया, उसने सहन किया, उसने सहन किया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं भी आपका सहन करूंगा भाई साहब, मैं भी आपका सहन करूंगा, मैं भी आपकी सहन करूंगी, मैं भी आपकी सहन करूंगी। हालेलुया। मैं जैसे प्रभु ने मेरे साथ व्यवहार किया है, मैं आपके साथ व्यवहार करूंगी। जिस प्रकार मैंने तुम्हारे अपराधों को माफ किया है, तुम भी अपने अपराधियों के अपराधों को माफ करना। अगर तुम अपने अपराधियों के अपराधों को माफ नहीं करोगे तो मैं भी जो तुमको बोला था कि माफ किया है, नहीं, अभी वो वापस ले लूंगा। मैं घर में जाके वो स्टोरी पढ़ लेना कि किस तरह से एक व्यक्ति ने अपना बड़ा कर्जा माफ करवाया, लेकिन उसी का एक छोटा सा दूसरा कर्जदार था, लेकिन कैसे उसके ऊपर उसने जुल्म किया और फिर जो उसकी हालत हुई। आप घर में जाके आराम से पढ़ देना, सबको मालूम है, लेकिन मैं यहां पे आज बंद करूंगा एक नोट के साथ। रोमियो वही उसका 2 अध्याय, उसका 4, उसका आखिरी पाठ। क्या तू यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे पाप से मन फिराव करना सिखाती? क्या तुमको नहीं समझता कि परमेश्वर भला है? क्या तुमको नहीं समझता कि उसके भलाई की वजह से आज तू ढापा हुआ है? क्या तुझे मालूम नहीं कि तू अंदर से तो कोढ़ी था, लेकिन उसने कोट पहना दिया है तुमको, कि अभी तुम्हारा कोट दिखता ही नहीं है। हमारा कोट दिखता ही नहीं है, क्यों? कोट पहन लिया है। यह किसी मनुष्य की धार्मिकता नहीं है, ये यीशु मसीह की धार्मिकता से हम ढापे हुए। मैं कभी भूल नहीं सकता मैं कैसा व्यक्ति था, लेकिन अभी कैसा व्यक्ति हूं, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु मसीह के भलाई की, दया की वजह से, अनुग्रह की वजह से आज मैं इस पोजीशन पर हूं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। और आज ये रोशनी मेरे भाइयों और बहनों के ऊपर, क्योंकि 2022 हमारे लिए बड़ी आशीषों का साल है मेरे प्रभु, जो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे प्रभु, आपने पत्रस के और कुरनेलियुस के 10वें अध्याय प्रेरितों के काम में से आपने हमको एक ऐसी रोशनी दी जिसमें हमें मालूम पड़ा मेरे प्रभु कि हम सबको सुधरने की जरूरत है, हम सबको बदलने की जरूरत है मेरे पिता। पत्रस जिसके एक प्रचार से 3000 लोग बपतिस्मा लिया, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बदलने के अभी बाकी था, तभी तो आपने उसको दर्शन देकर बदला मेरे पिता। आज हमें भी बदलने में अनुग्रह दे पिता, ताकि हम में से एक भी व्यक्ति अब दोष लगाने वाला नहीं, लेकिन 2022 में हम बुराई के ऊपर भलाई के साथ जय पाए। आज हम एक चीज जान ले मेरे प्रभु, हमारे अंदर ये रोशनी दीजिए कि हमारे पिता का नाम यीशु है, जिसने सूली पर सबसे पहला शब्द जो निकाला वो माफी का शब्द था। आज हम सबके अंदर वो माफी काम करे मेरे प्रभु। हमारे घर में एक सॉरी और एक मुस्कान के साथ घर का माहौल बदल जाए। आज हमारे दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ, समाज में, परिवारों के साथ एक मुस्कान, एक सॉरी के साथ माहौल बदल जाए। परमेश्वर, ऐसा हमें अभिषेक कीजिए पिता। आज हम वो अभिषेक पाकर इस जगह से वापस जाएं। आपकी कृपा हम सब पर हो, ताकि 2022 में हम उन ब्लेसिंग्स को पा सके जो आपने हमारे लिए रखी है। करोड़ों धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन।